नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। नोटबंदी का आज 17वां दिन। आज से कुछ नए नियम कायदे लागू हो गए। मसलन आज से बैंकों में पुराने नोट एक्सचेंज नहीं होंगे, उन्हें आप सिर्फ अपने खाते में जमा कर पाएंगे। इसके अलावा 1000 का नोट सिर्फ खाते में जमा होगा, किसी जरूरी सेवा के लिए भी इस्तेमाल नहीं। 1000 का नोट सिर्फ खाते में जमा होगा, किसी जरूरी सेवा के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, वगैरह वगैरह। ऐसे नए नियम आ गए। लेकिन तमाम बदलते नियम कायदों के बावजूद एक चीज जो नहीं बदल रही है वो है बैंकों और एटीएम के बाहर की कतारें। सबसे ज्यादा मुश्किल ग्रामीण इलाकों और मेट्रो सिटीज की है। लेकिन इन तस्वीरों के अलावा एक और तस्वीर है जो बेहद परेशान करने वाली है और हमने इसीलिए आज इस मुद्दे को उठाया है। नोटबंदी के बाद से कई ऐसी खबरें आई जिनमें कई लोग नए नोटों की बड़ी रकम के साथ पकड़े जा रहे हैं। एक तरफ लोग घंटों तक लाइन में खड़े होकर भी काले धन के खिलाफ सरकार की मुहिम का साथ दे रहे हैं। अपनी परेशानी को देश की भलाई के सामने छोटा समझने के लिए खुशी खुशी तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर आती है कि अहमदाबाद में 10 लाख पकड़े गए, भोपाल में 8 लाख पकड़े गए, दिल्ली में 27 लाख पकड़े गए। स्क्रीन पर आप देखिए, ये नोट जो लोगों को मिल नहीं रहे वो लाखों की वैल्यू के पकड़े जा रहे हैं लोगों के पास से, और जो पकड़े गए वो सारे नए नोट थे। बैंकों और एटीएम से पैसे निकालने की सीमा तय है। आम आदमी इससे ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकता, वो भी जब नंबर आ जाए तभी निकाल पा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नए नोटों की शक्ल में लाखों की रकम आखिर आ कहां से रही है? क्या इस गोरख धंधे में बैंक कर्मचारियों की भी मिली भगत है? हैरत होती है कि नए नोटों का काला धंधा इतनी जल्दी शुरू हो गया, तो फिर काले धन के खिलाफ ये पूरी कवायद किस काम की? ये वही फॉर्च्यूनर कार है जिसको संजय मलिक ने दोनों आरोपियों को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए भेजा था, और इस गाड़ी के अंदर कैश रख भी दिया गया था जो कि 27 लाख रुपए था, और नए नोट थे वो सारे 27 लाख रुपए के। लेकिन जैसे ही कैश को गाड़ी के अंदर रखा गया, उसी दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों ही आरोपियों को पकड़ लिया और जो कैश गाड़ी के अंदर रखा था वो पूरा कैश पुलिस ने बरामद कर लिया। आपको बता दें कि गाड़ी का जो ड्राइवर है उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उन दोनों आरोपियों के पास कैश है, और उन्हें उसे सिर्फ लेने के लिए ही भेजा गया था। आपको बता दें कि संजय मलिक फिलहाल फरार है और अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए मुंबई से वो इन दोनों के जरिए मंगा चुका है। साथ ही एक और जानकारी मिल पा रही है कि संजय मलिक एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसकी बेटी 50 लाख रुपए के साथ फिलहाल लापता है। वो कहां है अभी तक किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही संजय मलिक भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, वो भी फरार है और पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर कैश का लेन देन ये कैसे करते थे। नए जो 2000 रुपए के नोट हैं वो इन तक कैसे पहुंचे, क्या इसके पीछे मुंबई के किसी बड़े बैंक अधिकारी का भी हाथ है? ये तमाम चीजें पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी नरेश की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। कल दिल्ली में निजामुद्दीन का स्टेशन है, उसके पास से ये लोग पकड़े गए थे 27 लाख के नए नोट के साथ। अब आज भी खबर यह है कि एक्सिस बैंक के अलग अलग ब्रांचेस में छापे पड़े हैं इनकम टैक्स के, और वहां पर यह कहा जा रहा है कि सोने की बिस्किट लेकर 3.5 करोड़ के नए नोट दिए गए थे। तो ये कैसे हो पा रहा है, अलग अलग बैंक में ये क्यों हो पा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ उदय सहाय हैं जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं और कन्वेनर है गिव बैक टू इंडिया नाम की संस्था के, जो कि ऐसे मुद्दों को उठाती है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी नरेश और वरुण जैन जुड़ रहे हैं जो कि अब इस पूरे मामले में क्या स्थिति है, कल से लेकर अभी तक में पुलिस क्या छानबीन कर पाई है कि ये नोट कहां से आए थे, उस पर हमें जानकारी देंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि आज लोगों को किस तरीके की दिक्कतें आई हैं। ये आप इसलिए देखिए क्योंकि एक तरफ लोगों को इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी रकम जो है वो मिल जा रही है, नोट नए मिल जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो इस गोरख धंधे में नहीं है या जिसकी पहुंच नहीं है, उसका क्या हाल है वो आप देख लीजिए। नोटबंदी का 17वां दिन है और ऐसे में फिर नए बदलाव किए गए हैं। बैंक से अब लोग नोट नहीं बदलवा पाएंगे और अभी हम खड़े हैं बंगाली मार्केट जो दिल्ली के पॉस्ट मार्केट में से एक है, और यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि एटीएम पर क्या स्थिति है। एटीएम बंद पड़ा हुआ है और एक नोटिस चिपका दिया गया है। आप साफ तौर से देख सकते हैं ये हालत बंगाली मार्केट का है। ये एचडीएफसी बैंक का एटीएम है और यहाँ साफ तौर से लिखा हुआ है एटीएम इज नॉट वर्किंग, रिग्रेट द इनकन्वीनियंस। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अब एटीएम के बजाय बैंक की ओर रुख कर रहे हैं। पब्लिक का भी सोचना चाहिए था, पब्लिक इतनी परेशान है, ये भी प्लान कर लेना चाहिए था पहले।
इस वक्त हम एक बोरीवली के बैंक ऑफ इंडिया के ऐसे ब्रांच के सामने मौजूद हैं, जहां पर आप देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। हालांकि ये लाइन पिछले 2 हफ्ते से लगातार हर बैंकों में लग रही है, लेकिन आज कुछ खास है क्योंकि आज बैंकों में जो करेंसी, जो पुराने नोटों की अदला बदली होती थी, वह आज से बंद कर दी गई है। अदला बदली नहीं की जाएगी। तकलीफ तो है, लेकिन अभी क्या करेंगे, पैसा है तो जमा तो करना ही पड़ेगा। जिनके पास ब्लैक मनी वो तो लाइन में है नहीं, जिनका रेगुलर काम है, हम कॉलेज स्कूल वगैरह छोड़ के ही लाइन में खड़े। उसके बाद इतनी लंबी लंबी लाइन, एटलीस्ट बैंकों में थोड़ी अवेलेबल करानी चाहिए करेंसी एक्स्ट्रा। नोटबंदी के इतने दिन गुजर चुके हैं, बावजूद भी कतारें कम नहीं हुई हैं, लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं। उम्र दराज लोग, ये बूढ़े बीमार लोग भी यहाँ बैंक के आगे बैठने को मजबूर है। महिलाएं हों, बच्चे हों, सुबह से लोग कतार में लग जाते हैं और अपने नंबर आने का इंतजार करते हैं। हालांकि बैंक की तरफ से टोकन जारी किए गए हैं। हम लोग सुबह से 7:30 बजे के आए हैं और सुबह टोकन बांट दी है। अभी हम लोग बिगर टोकन के हैं, लाइन बहुत बड़ी है। अभी सुबह से सब काम छोड़ के आते हैं हम। अभी तो आया हुआ, मेरी सिस्टर खड़ी है, उन्हें सुबह से भेज दिया। हम तो क्या जॉब करने वाले हैं, सुबह से जाते हैं। अब एक ही वीक में एक ही छुट्टी मिलती है, तो उसमें भी ऐसे धक्के खाने पड़ते हैं। इंदौर के एबी रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ तकरीबन 500 मीटर की दूरी में 8 एटीएम है। पहला एटीएम आप देख सकते हैं, वो इंडसइंड बैंक का एटीएम है। वहां बैंक में भीड़ है, लेकिन एटीएम पर भीड़ नहीं है। आगे हम चलते हैं, यहाँ देखते हैं तो ये दूसरा एटीएम आपको नजर आएगा। ये बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है। एटीएम पूरी तरह खाली है। मुझे आश्चर्य हुआ था कि एटीएम खाली क्यों है। आश्चर्य हुआ था जब मैं अंदर पहुंचा तो मुझे इस चीज का जवाब मिला कि इस एटीएम में जब मैंने महज 2000 रुपए निकालने की कोशिश की तो ये स्लिप मेरे हाथ में आई थी। इस स्लिप में लिखा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कॉन्टैक्ट योर बैंक। मुझे वर्करों को पैसे देना है, मुझे खर्च करना है, तो मैं क्या करूं इसके लिए। इस रोड पे तकरीबन 8 एटीएम है। आपने कहीं चेक? 8 क्या सर, 10-12 मैंने एटीएम देखे सर, कहीं भी नहीं निकल रहा और 4-4 घंटे लाइन में लगे होके उसके बाद उन्होंने केस ही नहीं है। एटीएम के क्या हालात हैं इंदौर? एटीएम से तो मिल ही नहीं रहे। बिल्कुल। और बैंक में भी जाओ तो बोलते हैं खत्म हो गए, पैसा नहीं है पैसा। कैमरा पर्सन अरविंद रायकवार के साथ प्रताप शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। तो ये आम लोगों की तकलीफ आप देख रहे होंगे, हो सकता है आप भी महसूस कर रहे होंगे। एटीएम में पैसा नहीं है, बैंक में आप घंटों लाइन में खड़े हैं, और हम आपको ये इसलिए दिखा रहे थे कि आपको पता चले कि लोगों के पास से 27 लाख, 8 लाख ऐसे रकम मिल रही है और उनको नए नोट मिल जा रहे हैं, जहां आपको 2000 भी अभी मिल नहीं पा रहा है। तो ये समस्या क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। हम पहले चलते हैं हमारे सहयोगी नरेश के पास, जो हमारे साथ जुड़े रहे और कल रात से इस खबर पर नजर रखे हुए हैं, जो 27 लाख रुपए बरामद किए गए थे। नरेश, अब तक की छानबीन क्या बता रही है? इनके पास ये नोट कहां से आए, कैसे मिले, क्या हुआ? आपको बता दूं मैं सुशांत की इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को एप्रीहेंड किया था। वो जो 2 लोग हैं उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं वो पूछताछ इन दोनों से कर रही थी। पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि संजय मलिक नाम के एक शख्स हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये 27 लाख रुपए जो है डिलीवर होने थे। इससे पहले भी करीब 1.5 करोड़ रुपए तक वो डिलीवर कर चुके हैं और मुंबई से ही ये कैश लेकर के आया करते थे। इनकम टैक्स की टीम ये मान के चल रही है कि कोई बड़ा बैंक अधिकारी है जो इनके साथ शामिल था, जो कि इनको नए नोट परसेंटेज पर मुहैया कराया करता था और उसके बाद ही ये कैश इन तक पहुंचता था। लेकिन आपको बता दूं कि 2 चीजें हैं। एक 27 लाख रुपए का मामला कल रात तक का है और एक मामला एक्सिस बैंक का है। यहां पर इनकम टैक्स की टीम्स ने आज रेड की है। ये जो रेड्स की हैं वो मंगलवार की रोज को 3.5 करोड़ रुपए के पुराने नोट पुलिस की टीम्स को बरामद हुए थे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से, और इसी के चलते जब उन 3 लोगों को पुलिस ने एप्रीहेंड किया था और वो तीनों लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए थे, उन्होंने ये खुलासा किया था कि 2 मैनेजर हैं एक्सिस बैंक के जो कि उनसे मिले हुए हैं और जो 3.5 करोड़ रुपए हैं वो वहीं से लेकर के आए थे। इसके एवज में उन्होंने सोने के बिस्किट कमीशन के तौर पर इनको दिए थे। तो ये पूरा मामला सामने आया है और इनकम टैक्स की जो टीम है वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। कश्मीरी गेट के इस ब्रांच में छापेमारी की गई, साथ ही साथ एक्सिस बैंक की दूसरी ब्रांचेस में भी जो टीम्स हैं वो छापेमारी कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार वो कौन कौन लोग हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं कमीशन के बेसिस पर। यानी आपकी जो जानकारी है नरेश, उससे इतना तो साफ हो जाता है कि बैंक मैनेजर की मिलीभगत थी। इतना तो एक्सिस बैंक में जो छापे पड़े हैं उससे साफ हो गया है और जो छानबीन हुई है उससे साफ हो गया। लेकिन इसका और 27 लाख की जो बरामदगी हुई है उसका कोई लेना देना अभी सामने नहीं आया। हमारे साथ उदय सहाय साहब भी हैं,
फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। सर, ये जो कुछ भी हो रहा है, मेरे पास आंकड़े हैं, 20 नवंबर को अहमदाबाद में 8 लाख पकड़े गए। आतंकियों के पास से बांदीपुर में नए नोट मिल गए, यहां आम आदमी को नहीं मिल रहा, आतंकी को मिल गया। अहमदाबाद में 10 लाख रुपए के साथ 3 लोग 23 नवंबर को पकड़े गए और अब कल 27 लाख दिल्ली में पकड़े गए। ये कैसे हो रहा होगा? बिना बैंक के मिलीभगत या बैंक के अधिकारियों के मिलीभगत के संभव है? और क्या पुलिस जो है इस पर कुछ कर सकती है? मुझे लगता है कि इसके लार्जर पिक्चर को आपको देखना पड़ेगा। लार्जर पिक्चर में इंटेंशन की कमी नहीं है, लेकिन जो मशीनरी है वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो कि ऐसे सिचुएशन में होता है, फिशिंग इन द ट्रबल वाटर, कई उसमें से अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स की मिलीभगत भी सामने आ रही है। माइक्रो लेवल पे हमारी संस्था ने इस मुद्दे को गिव बैक टू इंडिया के कई सिटीज से ओपिनियन कलेक्ट किया है और अभी तक 5 केसेस ऐसे जो रिपोर्ट हुए हैं, इनका सोर्सिंग मेट्रोपॉलिटन सिटी से ज्यादा छोटे टाउन्स में है, जहां उनका कहना है कि दलाल, होर्डर्स, इस किस्म के लोग बैंक के ऑफिशियल से उनकी तालमेल अच्छी हो गई है और बैंक ऑफिशियल्स उन जगहों पे काफी इन्फ्लुएंशियल होते हैं। तो सर एक चीज समझाइए, जो हमारा नॉर्मल लेमैन दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहा है, उसको आप अगर ये समझा सके कि बैंक मैनेजर के हाथ में ऐसी क्या ताकत है कि वो इतने रकम उठाकर दे रहा है और उस पर वो ये मानकर चलता है कि उससे कोई सवाल नहीं कर पाएगा या उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा? देखिए, दिल्ली में चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत हैं और हमारे भी कुछ मित्र हैं जो कि बैंक में हैं और रिस्पांसिबल पोजीशन में हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस का आलम यह है कि अगर मैं भी उनसे कहूं कि आप आउट ऑफ द वे जाके मुझे कुछ 10-20 हजार रुपए दिलवा दें, जो क्यू में भी ना लगे हुए, तो वो हिचकते हैं, ऐसा महसूस होता है। हमारे एक मित्र अभी यहाँ शास्त्री भवन में हैं, जहां पर कम से कम 10 मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज हैं, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक वहां बैठते हैं, लेकिन उनकी भी असमर्थता मैंने देखी लोगों को आउट ऑफ द वे हेल्प। 27 लाख सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 ऐसी जगह है जहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस ब्रांच मैनेजर जो वहां के लिए बेताज बादशाह है और उस पर कोई किसी तरह की लगाम और बंदिशें नहीं है, वहां पर इस तरह की पॉसिबिलिटी, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आप इनकी सोर्सिंग अगर देखें तो छोटे जगहों से। एक मिनट में ब्रेक पर जाऊं, उससे पहले एक लाइन में जवाब दीजिएगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं अगर ये हो रहा है तो बैंक मैनेजर के लेवल पे हो रहा होगा, उससे नीचे का कर्मचारी भी ऐसा कर सकता है क्या? नहीं, बिना तफ्तीश के सुरागों के ऐसा कहना मेरे लिए अनुचित है, लेकिन कहने का मतलब मेरा यह है कि ये छोटे बड़े अधिकारियों के बिना नहीं हो सकता, बड़े अधिकारियों के बिना नहीं हो सकता और छोटे शहरों में इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सवाल फिर यही उठ रहा है जो हम आज बोल भी रहे हैं सर, कि अगर आप जैसा कह रहे हैं कि छोटे शहरों में बैंक मैनेजर या बड़े अधिकारी बैंक के बेताज बादशाह हैं, वो किसी को इस तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं, तो फिर जो हम काले धन की लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई कमजोर नहीं हो गई क्या? और वो कमजोर पूरी होने के पहले ही नहीं पड़ गई क्या? ये सवाल बहुत अहम है। हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं कि कैसे नए नोट मिल जाएं ताकि घर का खर्चा चल सके। अलग अलग जगहों से खबरें आती हैं कि लाखों के नए नोट जो हैं वो पकड़े गए हैं किसी के पास से। तो सवाल उठता है कि काले धन की हम लड़ाई लड़ रहे थे तो फिर ये बड़ा सा छेद कैसे छूट गया जहां से इस तरीके की हरकतें हो रही हैं? कल दिल्ली में भी 27 लाख के नए नोट पकड़े गए। हमारे साथ उदय सहाय फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ नरेश भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नरेश, ये बताइए, ये जो छापेमारी का सिलसिला एक्सिस बैंक के ब्रांचेस पर हुआ है, क्या ये और बैंक्स में भी हो सकता है? और जो लोग हैं उनका क्या कहना है इस पर? अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की इस ब्रांच पर छापेमारी की गई है और अगर हम सोर्सेज की माने तो सोर्सेज के मुताबिक और भी कुछ बैंक है जहां पर इस तरीके की छापेमारी की जानी है। जिस तरह की जानकारी उन्हें मिलती रहेगी सूत्रों के हवाले से, वो लोग छापेमारी करते रहेंगे, क्योंकि बिना किसी बैंक के अधिकारी के शामिल हुए इस तरह की बड़ी रिकवरी होना लगभग नामुमकिन के बराबर है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं सर, जिस तरीके से लगातार कैश बरामद हो रहा है, नए नोटों की शक्ल में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि लोगों को जो नोट निकालने में दिक्कत हो रही है, पैसे मिलने में दिक्कत हो रही है, उसका बड़ा कारण है? भाई साहब, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोग ब्रोकर हैं, दलाल हैं, 15%, 20% पर 1 लाख तक 20% ले रहे हैं और उसके बदले में नोट चेंज करके दे रहे हैं। बैंक मैनेजर से लेकर के उसके टोटल कर्मचारी, खाली इसी बैंक में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ये सब के सब दलाल बने हुए हैं, ब्रोकर हैं। आपके पास का कोई प्रूफ है? सर, प्रूफ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ यह है
जो लाइनों में बाहर लोग मर रहे हैं और ये ठीक है नरेश, लोगों का गुस्सा है और इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को गुस्सा जरूर आएगा कि वो लाइन में लग रहे हैं, उनको 2000 रुपए नहीं मिल रहे, किसी के पास 27 लाख के नए नोट पहुंच रहे हैं और किसी के पास 8 लाख के नए नोट पहुंच रहे हैं। आखिर में उदय जी एक सवाल आपसे कि क्या सरकार की तैयारियों में कमी रही है, इसको तो हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन क्या इस लिहाज से भी कुछ हो सकता था कि बैंक्स में जो ये हो रहा है ये रुक सके? बिल्कुल हो सकता था, बड़ा मंत्र था, एक बड़ा प्रयास था, उसमें बाधाएं आएंगी एंटिसिपेट करना एक लाजमी चीज थी और कहीं ना कहीं उसको किया गया, लेकिन बड़े शहरों में किया गया ऐसा मुझे लगता है। अभी भी लोग सजेस्ट कर रहे हैं कुछ सॉल्यूशंस कि आप क्यों नहीं हर बैंक्स के सामने जो बैलेंस है उस पर्टिकुलर डे का इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, इस तरह की ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सकती है, नहीं की जा रही है, की जा सकती है अभी भी। नंबर 1। नंबर 2, छोटे नोट के शक्ल में आप छोटी जगहों में अगर ज्यादा करेंसी सप्लाई करते हैं तो जिसको 2000 मिल रहा है वो बेचारा बहुत परेशान है कि अब 2000 को मैं कैसे। मुझे ऐसा लग रहा है सर कि सरकार ने इस नोटबंदी की घोषणा कर दी और तैयारियों में चूंकि कमी थी तो वो अब जो चीजें होनी चाहिए उसके पीछे दौड़ रही है और फिर कुछ कुछ करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक जो है वो रह जाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेश, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये वो नोट थे जो पकड़े गए, अभी हमें ये नहीं पता कि ऐसे कितने नोट और लोगों के पास पहुंचे हैं और वो पकड़े नहीं गए हैं, इसलिए उनकी जानकारी हमारे पास भी नहीं है और शायद प्रशासन के पास भी नहीं है, इसलिए सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन